गुड मॉर्निंग टू ऑल। और बताइए आप सब कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है आप सब? देखिए अब तो हमारे पास वो खुशी वाला पल आने वाला है जब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद स्कूल खुलेंगे और हमें महसूस होगा कि हम फिर से आपको पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे। देखिए हम लोग आपके साथ लॉकडाउन से आपकी हेल्प कर रहे थे। आप कितना गेन कर रहे हैं ये आपको नहीं पता। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, कोर्स फर्स्ट ईयर और 9th का इंग्लिश का कोर्स चेंज हो गया। देखिए बुक्स मार्केट में लेट आई है, बच्चों को तब भी नहीं पहुंची अभी ठीक से। तो यहाँ तक मैंने देखा है बुक्स बहुत अच्छी लगी हैं, एकदम न्यू पैटर्न है और हमें उनसे कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम न्यू में आंसर। तो आज मैं आपको फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास में जो लिटरेचर रोज का पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह इसके राइटर हैं। उन्होंने एक चित्रण किया है, बताया है अपनी खुद की दादी को अपने शब्दों में उन्होंने पूरा एकदम चरित्र चित्रण उतारा। हमें और दूसरी बात एक और, दादा दादी से हमारे कुछ विशेष संबंध नहीं होते, पापा मम्मी से अलग हट के रिश्ते होते हैं। क्योंकि जब हम उन्हें देखते हैं तो उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जब हमारा जन्म हमें नहीं पता होता वो यंगनेस में कैसे होते हैं। तो खुशवंत सिंह ने इस चैप्टर में अपनी दादी का चित्रण किया। अब क्या बताया उन्होंने बताया कि जो मोहल्ले पड़ोस के लोग उनकी दादी को बड़ी खूबसूरत बताते थे, अच्छे विचारों वाली बताते थे, हर समय पूजा प्रार्थना में बिजी रहती थी, हर समय माला जपती रहती थी। तो ये सारी बातें खुशवंत सिंह ने लोगों से सुनी। लेकिन 20 साल खुशवंत सिंह ने भी उनके साथ गुजारे। तो वो कहते कि मैं अपनी दादी को 20 साल से ऐसे ही देखता हुआ रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी दादी बहुत सुंदर होगी, वो बहुत अच्छी लगती होगी, बाल बहुत सुंदर होंगे, ये सारी चीज़ें। तो उसे यकीन करना राइटर को बड़ा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वो 20 साल से अपनी दादी को बुजुर्ग ही रूप में देख रहा है। उधर उन्होंने अपने दादाजी के बारे में बताया। दादाजी देखने में लगते थे जैसे कि 100 साल के। सिर पर पगड़ी थी, एक ढीला ढाला कुर्ता पहनते थे, दाढ़ी थी नीचे तक और एकदम बड़ी लंबाई अच्छी थी। उनके मुकाबले दादी जो थी हाइट कम थी, मोटी थी, थोड़ी झुककर चलती थी, कभी कभी लंगड़ा करके भी चलती थी बुढ़ापे के कारण। तो कंपेयर यदि की जाए दादा दादी की तो वो कहना चाहते थे कि मेरे जो दादाजी थे मेरी दादी के सामने ऐसे लगते थे कि जैसे कि ये ग्रैंडफादर वाली एज में आ गए हैं और काफ़ी आयु लगती थी दादी के सामने। क्योंकि दादा की जो एक पिक्चर थी, एक तस्वीर थी, एक जो रूम था उस पर दीवार पर टंगी हुई। आगे खुशवंत सिंह कहना चाहते हैं कि मेरा और मेरी दादी का बड़ा अच्छा संबंध है। क्यों? मम्मी पापा छोड़ करके शहर में चले गए, मुझे दादी के पास रहना पड़ा। तो
दादी का काम था सुबह उठा के मुझे नहलाती थी, तैयार करती थी, और मेरे स्कूल का जितना भी मेरे बैग में सामान होता था, स्लेट होती थी, पेंसिल होती थी, लंच होता था, ये सारी चीज़ें दादी का काम था। जिस समय दादी मुझे नहलाती थी तो वो कुछ प्रेयर गाती रहती थी, वो जोर जोर से भी गाती थी। वो क्यों कहना चाहती थी ऐसा, कि जिससे कि मैं सुनूं और उस प्रेयर को मैं भी मन से याद करूं। लेकिन मैंने कभी भी, जैसे बच्चे होते हैं, कभी मैंने ध्यान नहीं किया कि दादी क्या कह रही है। तो इस तरीके से हम दोनों के बीच एक संबंध हो गया था, एक गहरा नाता हो गया। फिर उसके बाद दादी क्या करती थी, दादी बुढ़ापे में भी थी, खाना नहीं बन पाता था दादी से इतना अच्छा, जैसा भी बनता था मेरा ध्यान रखती थी। तो ऐसा होता था, दादी कभी कभी जैसे रात की रखी हुई रोटी होती थी, बासी रोटी, उस पर मक्खन लगाया, उस पर अचार या जैम वगैरह लगाया, मेरे लंच में रखती थी, जो मुझे बड़ी टेस्टी लगती थी खाने। फिर उसके बाद दादी लंच बॉक्स लेकर के मुझे दे दिया और मेरे साथ दादी चल दी। मुझे स्कूल में छोड़ने के लिए चल देती थी, और स्कूल में छोड़ने के लिए मेरे साथ साथ चलती थी। 2-4 हाथ में अपने साथ कुछ बासी रोटियां लेकर के चलती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि रास्ते में जब वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी तो रास्ते में कुत्ते मिलते थे, तो उन कुत्तों को वो रास्ते में रोटियां डाल कर ले जाती थी। अब जैसे ही मैं स्कूल जाता था तो मेरा स्कूल एक मंदिर के बराबर में था, तो दादी अपना उस मंदिर में अंदर बैठ करके धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी और मैं अपनी हिंदी पढ़ाई करता था। जो हमारे जो अध्यापक होते थे वो हमें अल्फाबेट का ज्ञान कराते थे, उसके साथ साथ हमें प्रेयर कराते थे और कुछ अच्छी बातें। इस तरीके से मेरे स्कूल चलता था। जब स्कूल खत्म हो जाता था तो दादी इतने मेरा वहीं वेट करती थी, और दादी मुझे लेकर के साथ चल देती थी, और जैसे ही हम चलते थे फिर हमें रास्ते में कुत्ते दिखाई देते तो वो हमारे साथ पीछे पीछे जाते थे, दादी ने फिर खाना डालते थे। तो इस तरीके से काफ़ी लंबा टाइम हो जाता। अब होता क्या है, बाद में कुछ समय के बाद मम्मी पापा ने मुझे शहर में बुला लिया, दादी को भी बुला लिया। हम गांव छोड़कर शहर में चले गए और मेरा वहाँ पर एडमिशन करा था। अब वहाँ जा करके क्या होता है, मेरा और मेरी दादी का कुछ रिश्ता थोड़ा सा, रिश्ता तो वही था, लेकिन आपस में बोलना वो चीज़ थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया, दूर स्कूल में गई, मुझे बस लेकर के जाती थी, बस ही छोड़ कर जाती थी, पहले मेरी दादी साथ में जाती थी, तो ऐसा महसूस होने लगा। दादी भी चुप चुप सी रहने लगी, क्योंकि दादी को और मुझे दोनों को आपस में टाइम कम मिलने लगा। अब जब मैं जैसे ही आकर के दादी को बताता कि मेरी पढ़ाई नहीं है, तो दादी मेरी कुछ खास बात नहीं सुनती थी। मैंने बताया दादी को कि मेरी पढ़ाई में थोड़ा साइंस है, इंग्लिश है, ये चीज़ें हैं, और मैंने बताया दादी को कि मेरी जो पढ़ाई में म्यूजिक भी है, संगीत, तो दादी को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। दादी कहती थी कि संगीत कोई खास अच्छी पढ़ाई नहीं है, ये तो मांगने खाने वालों का काम होता जो गीत गा गा करके अपना पेट भरते हैं, पढ़ाई से उसका क्या वास्ता। भाई जैसे उन्होंने ज़माना देखा तो उन्हें वही चीज़ याद थी। अब जैसे ही कोई वो बात चलती थी, जब खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई थोड़ी आगे बढ़ी, जैसे भी उन्होंने मैट्रिक किया या जो भी पढ़ाई की, उसके बाद उन्हें विदेश जाने का मौका मिला। अब उन्हें 5 साल कहाँ जाना था, विदेश पढ़ने के लिए। ये सुन करके दादी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा झटका लगा कि शहर में आकर के वैसे ही रिश्ते में थोड़ी सी कमी आई है, और अब ये 5 साल के लिए यदि अलग चला जाता है तो फिर मैं क्या करूँ। खैर कोई नहीं, जब पढ़ाई करनी है तो जाना था। अब दादी अपना टाइम पास कैसे करती थी, कभी चरखा काटती रहती थी दादी बैठ करके, और कभी ये वहाँ कुत्ते तो शहर में मिलते नहीं थे, तो चिड़ियों को के लिए वो दाना डालती थी या बारीक बारीक रोटियाँ डालती थी टुकड़े कर करके। ऐसे दादी अपना टाइम पास करती। मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता था
कि दादी के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, दादी भी अकेली चुप चुप सी रहने लगी है। समय निकलता गया और जैसे ही मेरे जाने की बारी आई 5 साल के लिए, तो मैं तैयार होकर के जैसे स्टेशन पर गया तो मुझे नहीं लग रहा था दादी मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दादी मेरे साथ मुझे सी ऑफ करने के लिए चली गई। दादी को मैं पिछले 20 साल से दादी के जो गाल लटके हुए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, हर समय मेरी दादी माला जपती रहती थी, हर समय उनके होठ फड़फड़ाते रहते थे, प्रेयर करती रहती थी, तो ये सब कुछ उनका हर समय मुझे, मैं वही चीज़ नोटिस करता था, वो चलता रहता था। अब दादी ने सी ऑफ किया मुझे, दादी ने मुझे गले लगाया, प्यार भी किया, तो मैं मन में सोच रहा था कि जब मैं लौट करके आऊँ तो शायद दादी मुझे नहीं, क्योंकि दादी मेरी बूढ़ी हो चुकी थी, पता ही नहीं था। खैर कोई नहीं, मैं वहाँ से चला गया। अब मुझे नहीं पता मेरे बाद दादी का टाइम कैसे गुजरता। अब जैसे ही 5 साल पूरा करने के बाद मैं वापस आया, तो मैं क्या देखता हूँ, दादी तो जैसे मैं छोड़ के बैठा, दादी तो ऐसे ही थोड़ी सी कमजोर हो गई है पहले से। अब देखा दादी क्या कर रही है, पता नहीं दादी खुशी में थी या दादी तनाव में थी। दादी क्या करती थी, शाम के समय चिड़ियों के लिए दाना डालती थी, तो आसपास बहुत सारी चिड़िया आकर के कोई सिर पर बैठ जाती, कोई पैरों के पास, तो इस तरीके से दादी अपना टाइम स्पेंड करती थी। अब देखा मैंने अगले दिन क्या देखता हूँ मैं, दादी ने 2-4 ढोल इकट्ठा किए और उन्हें बजाना और गाना शुरू कर दिया, बोले पड़ोस की लेडीजें भी आ गई। अब दादी चिल्ला चिल्ला करके गा रही थी, जैसे देशभक्ति के गीत होते हैं इस तरीके के। कई बार मैं चुप करने की कोशिश की, लेकिन दादी ने नहीं सुना, फिर भी बड़े प्रेशर के बाद दादी चुप हुई। पता नहीं क्या था उनके मन में, कोई तनाव था जिसको वो संगीत के थ्रू उसको कम करना चाह रही थी। हम नहीं समझ पाते, कभी कभी हमें क्या होता है, हम अपने परिवार में अपने बुजुर्ग